ठीक है, देखिए ध्यान से। फाइंड द एंगल एट विच द बोट इज रोड सो दैट इट रीचेस ए। ए पॉइंट है एकदम ऑपोजिट, क्लियर है क्या? ए कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या हो सकता है? कुछ आई कैप प्लस कुछ जे कैप होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यही होगा, क्लियर है क्या? अब जो है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू, अगर ग्राउंड हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 10 आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये दोनों को हम लोग कर दिए तो, क्योंकि ये ऐसा है और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 10 आई कैप है, ये तो आई में जा रहा है ना, यस और नो? तो x प्लस 10 आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब हमको जाना है डायरेक्टली इस डायरेक्शन में, तो केवल ये हमको चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 0, क्लियर है क्या? तो सिंपल x क्या आ गया हमारा? x आ गया -10, यस और नो? तो इसीलिए वेलोसिटी ऑफ बोट जो है कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए, जिससे कि इस डायरेक्शन में 10 हो जाए, क्लियर है क्या? तो 20, तो सिंपल अब लिख सकते हैं 20 cos थीटा इज इक्वल टू 10, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्लियर है क्या? ऐसा ना कितना हो जाएगा ये? 60 डिग्री। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है तो पूछिए, है दिक्कत? नहीं। अब जब ये 60 हो गया तो x हो गया -10, और ये रिवर वाला ऑलरेडी 10 था, तो 10 -10 प्लस 10 0 हो गया, तो आई कैप में 0 हो गया वेलोसिटी, लेकिन y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 20 साइन थीटा, यानी कि 20 साइन 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू 20 इंटू √3/2 विच इज इक्वल टू 10 √3 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है क्या? तो इस डायरेक्शन में कितना से जा रहा है? 10 √3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है? कितना जाना है? 100 मीटर, तो टाइम कितना लगेगा? 100 मीटर डिवाइडेड बाय 10 √3 विच इज इक्वल टू 10 बाय √3 सेकेंड। ये आया क्या? आया था? नहीं आया था? कितना टाइम लगा? 10 बाय √3 सेकेंड। नेक्स्ट, अब जो है ना बी पार्ट, सेकेंड पार्ट हमको देखना है, सॉरी ये वाला सेकेंड पार्ट, ठीक है? ये सेकेंड पार्ट। अब हमको कहाँ जाना है? हमको जाना है बी, तो इसका मतलब कि हमारा वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्लियर है क्या? यस और नो? हमारा वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होना चाहिए? इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत नहीं है? कोई टेंशन नहीं? अच्छा, बहुत अच्छे। रिवर का क्या है? 10 है, यस और नो? तो रिवर का किस डायरेक्शन में? इधर है 10, यस और नो? तो रिवर का अगर इस डायरेक्शन में 10 है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो रिवर का दो कर दीजिए कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? 10 cos 53, 10 इंटू 4/5 कितना हो गया? 8। इस डायरेक्शन में सॉरी cos 53 3/5 होता है, 10 sin 53, 10 इंटू 4/5 विच इज 8, ये हो गया 6, क्लियर है क्या? 8। कोई दिक्कत नहीं है? कोई टेंशन नहीं? तो हमारा बोट जो है ऐसे जाना चाहिए ताकि इस डायरेक्शन में बोट का 8 हो जाए। कितना हो जाए? 8। तो लेट्स से कि है ना कुछ ऐसा एंगल बना लिया, ये थीटा, ये है 20, तो 20 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 8, साइन थीटा शुड बी 8 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू
2/5, थीटा शुड बी इक्वल टू साइन इनवर्स 2/5। कहाँ से? यहाँ से। क्लियर है क्या? आ रहा समझ में? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? अच्छा, तो इस डायरेक्शन में अब क्या हो जाएगा वेलोसिटी? इस डायरेक्शन में हो जाएगा 20 cos थीटा। क्लियर है क्या? तब ये थीटा कर लीजिए। साइन थीटा क्या है? 2/5 है, तो ये कितना हो जाएगा? √21। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा 20 इंटू √21 डिवाइडेड बाई 5 प्लस इसका कितना था? 6। ठीक है, इतना हो जाएगा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, ये है 100, ये है 100, तो इस डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी पता चल गया है, और ये है 100, तो इसको मान लीजिए x। क्लियर है क्या? तो ये जब x हो गया तो x, तो ये हो गया 37 डिग्री। x cos 37 डिग्री इज इक्वल टू 100, x इंटू 4/5 इज इक्वल टू 100। x कितना हो जाएगा? 125 मीटर। क्लियर है क्या? ये हो गया 125 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा? 125 मीटर डिवाइडेड बाय कितना था? 20√21/5 प्लस 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन अगर समझ लीजिएगा तो हार्ड नहीं। क्लियर है? यस और नो? तो आपको जिधर जाना है, आपको जिधर भी जाना है, अगर दिया हुआ है कि आपको ऐसे जाना है, तो इसके परपेंडिकुलर में कोई वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। सिंपल है, जैसे कि x एक्सिस में आपको जाना है तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसी को आप टिल्ट कर दीजिए, x ऐसे हो गया, y ऐसे हो गया। तो x डायरेक्शन में आना है तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर है क्या?